को याद कीजिएगा। तो मैं यही को वीडियो स्टॉप करता हूँ, आगे का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग कल का क्लास में सीख चुके थे भारतीय संविधान में स्थित भाषा का नाम। उस भाषा का नाम फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। अगर देख लीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, है ना। फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडी डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली, संताली। इस 22 भाषा का नाम लोग याद कर चुके थे। और आज का टॉपिक का नाम है हमारा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे हम लोग। चलिए पहले जम्मू और कश्मीर का कुछ फिगर बनाते हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक डोगरा का था, ठीक है। और डोगरा का शासक का नाम क्या था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह था उनका नाम। और आप लोगों को पता होगा 1948 में 30% कब्जा पाकिस्तान ने कर दिया था, जिसका नाम पीओके धरा। क्या नाम? पीओके, पाक फाइट कश्मीर। चलिए, और 1962 में चीन ने इधर से कब्जा कर लिया। इधर तो पाकिस्तान है, आप लोगों को पता होगा। और इधर क्या है? चाइना। चाइना ने इधर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने इधर कब्जा कर लिया। तो ये 1948 में जो पाकिस्तान कब्जा किया, इसका नाम पीओके धरा। और 1962 में चाइना कब्जा किया, जिसका नाम ऑक्साइड चीन रखा गया। तो आज हम लोग इसी की डिटेल से बारे में समझेंगे। ये कब किया कब्जा, क्यों किया कब्जा और कैसे किया। चलिए, सबसे पहले फिर से फिगर बनाते हैं। पहले पीओके के बारे में बताते हैं कि 1948 में जो कब्जा किया गया, कितना? 30%, और इसका नाम पीओके रखा गया। ये जो कब्जा हुआ था, तो जब अंग्रेजों ने, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने खुली छूट दी थी कि जो जिसको जहां जाना वो जा सकते हैं। जिसका मन है पाकिस्तान जाने को वो वहां जा सकते हैं, जिसका मन है इंडिया में रहने को वो इंडिया में आ सकते हैं। तो ये छूट दिया था। तो उस समय जब नेहरू जी थे, उन्होंने ये सब संभालने का जो होता है ठेका किसको दिए थे? सरदार पटेल को दिए थे। सरदार पटेल उन्होंने क्या किए कि जितना था सबको मना था कि इंडिया में रहे। कुछ नहीं मानते थे, जैसे कि हैदराबाद कुछ शासक थे जिन्होंने नहीं मानते थे कि वो बोलते थे कि हम पाकिस्तान में रहे। तो उन्होंने थूर थार के उसे भी क्या किया, अपना हित मिला लिया और इंडिया में से भी शामिल किया गया, वो मान लिया। तो जब सरदार पटेल राजा हरि से पूछने गए कि आप इंडिया में रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। तो सर बोले ठीक है, बनाइए अपना देश अलग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1948 में, यानी हुआ तो स्टार्ट 1947 होते होते कितना हुआ? 1948 में। इधर से क्या किया, कुछ पाकिस्तान यहाँ पर आतंक फैला दिया। और इधर से क्या किया? हिल दिया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जैसे हिला और यहाँ आतंक फैलाया, तो राजा हरि सिंह के पास कुछ सामान वगैरह था रखने ने। तो उसमें क्या किया गया, तो राजा हरि सिंह फोन किए, कहा दिल्ली संसद में। और नेहरू जी जब बोले कि नेहरू जी बचाइए, पाकिस्तान लोगों को थूर रहा है, तो नेहरू जी ठीक है बोले, हम फौज भेज रहे हैं। तो उन्होंने जब वहीं बगल में बैठा हुआ था सरदार पटेल, उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं? जब आप उनको बोले थे कि आप इंडिया में मिलेंगे, तो बोला था अपना अलग देश बनाएंगे। तो आप क्यों नहीं गए? तो आप क्यों ही उसको भेज रहे हैं सेना? हम लोग एक सेना वो क्यों लड़ेगा? तो उसने क्या किया, ठीक है मिलाएंगे एक शर्त पर कि तुम बोल दो, तुम एक हस्ताक्षर यानी बिना हस्ताक्षर सच कर दो, यानी सिग्नेचर कर दो कि जब हम तुम लोग को बचाएंगे तो तुम इंडिया में शामिल होगे, ठीक है। तो 26 अक्टूबर याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर किया गया विलय पत्र पर, है ना। तो 26 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर पर किया गया विलय पत्र, है ना। विलय पत्र पर और बोला गया ठीक है, अगर हम लोग बचा लेंगे आपको तो आप इंडिया में मिल जाएगा और मिलना पड़ेगा। हस्ताक्षर कर दिए। तो इधर से जैसे ही सेना भेजे, लेकिन 1948 तक यहाँ के पाकिस्तान
जो पाकिस्तान से सेना आए थे और आतंकी फैलाए थे वो यहाँ तक घुस चुके थे। और जो कि जो हमारा का इंडिया का जो सेना था, आर्मी था, वो पहुंचे यहाँ तक, तो उन्होंने जहां तक पहुंचा वहां तक तो पाकिस्तान को भगा दिया, लेकिन ये क्या बन गया, बॉर्डर लाइन, यहाँ तक पाकिस्तान ने कब्जा कर चुका था। कब किया था, 1948 में यहाँ तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। और हमारा सेना को देर हो गई पहुंचने में, जब तक वो 30% कब्जा कर लिया था। तो यहाँ थोड़ी सी देर हुई कि हम लोग और पहले जाना चाहिए, काश हम लोग और पहले जाते कुछ देर पहले, तो हम लोग का आज बॉर्डर लाइन यहाँ पर होता, कुछ देर और जाते पहले तक। लेकिन हम लोग का आज जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर है, जो कि पाकिस्तान ने 30% कब्जा कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान को अभी भी डर है कि जो मैंने इंडिया का 30% कब्जा किया, वो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो वो ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जो 30% है कुछ अमेरिका को दे दिया, कुछ चाइना को दे दिया। जैसे यहाँ गिलगिट, इसका नाम गिलगिट देते हैं, इसका नाम है गिलगिट। गिलगिट एक वायुसेना का अड्डा है, किसका है, अमेरिका का। यहाँ पर एयरपोर्ट था, उन्होंने डर से क्या किया कि अमेरिका को दे दिया और उसे भाड़ा पर अमेरिका दे दिया कि इंडिया हम लोग पर फिर दोबारा आतंक, यानी इंडिया दोबारा हम लोग पर नहीं घुसे अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका चाहता था कि पहला जब भी देखिए रूस और अमेरिका दोनों एक कभी नहीं रहता, एक दूसरे के खिलाफ रहता और लड़ते रहता। इसी कारण अमेरिका जब देखा कि रूस के फेवर में कौन है, इंडिया है ना, रूस के फेवर में इंडिया था, रूस रशिया और इंडिया दोनों क्या था, दोस्त था। तो अमेरिका जैसे यहाँ पर वायुसेना का अड्डा बनाया, वो यहाँ से चाइना है ना, चाइना, यहाँ से इंडिया और इधर पाकिस्तान, तीनों पर यहाँ पर नजर रखने लगा। ये तो कोई खास नहीं है, लेकिन मैं मकसद था उसको इंडिया और चाइना पर नजर रखना कि वो मेरे पर कुछ करने रहे या दूसरे बारे में नहीं फैला रहे, इसके बारे में था। तो 1948 में ये सब काम हुआ और पाकिस्तान ने क्या किया कि इसमें कुछ जो एयरपोर्ट था, गिलगिट एयरपोर्ट, उन्होंने क्या किया, गिलगिट एयरपोर्ट को पाकिस्तान को दे दिया। और उसके बाद इसके बगल वाला एरिया है ना, इसका बगल वाला एरिया क्या किया, चाइना वाला को भाड़ा कर दे दिया। और चाइना से इतना उधार ले लिया, वो अपना देश बेच देना तब फिर भी वो उसका उधार पूरा नहीं कर पाएगा। चाइना ने इसको अच्छी इतना किया। तो ये चाइना इधर और इधर क्या है, पाकिस्तान। उन्होंने इसके बगल वाला एरिया पूरा क्या है, चाइना ले लिया। अब बीच वाले जो वायुसेना का अड्डा है वो किसने ले लिया, अमेरिका ने ले लिया, इतना। और उसके बाद क्या किया, यहाँ से एक सड़क गुजरती है ना, यहाँ से एक सड़क बनाया गया जिसका नाम CPEC रखा गया, CPEC रोड, जिसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC रोड। CPEC रोड एक सड़क का निर्माण यहाँ कराया गया और यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर का कुछ भाग होते हुए चाइना तक आसानी से वहां से रोड जा सकता है। और चाइना क्या किया कि इस रोड के माध्यम से वो इंडिया पर नजर रखने लगा, उसको इंडिया पर नजर रखने में कुछ आसान बात हो गई। तो पाकिस्तान डर से वो अगर नहीं सड़ पाए, इंडिया के डर से उन्होंने कुछ एरिया अमेरिका को दे दिया, कुछ एरिया चाइना को दे दिया। लेकिन बाद में से तो जरूर पछतावा होगा कि वो तो एरिया दे दिया, लेकिन वापस कभी देने वाला जरूरत नहीं है, कभी भी किसी को कुछ नहीं होता, याद रखिए। तो अमेरिका और चाइना दोनों ठीक है, पाकिस्तान उसको दे दिया, लेकिन फिर दे देना चाहिए, लेकिन दोनों वहां पर एक कब्जा जमा लिया, पाकिस्तान देखते ही रह गया। तो ये था 1948 में जो 30% कब्जा किया, इसमें 1948 है ना, इसमें 3 भाग बनाया गया। पहला गिलगिट था, पीओके का 3 भाग, पहला गिलगिट, दूसरा बल्टिस्तान और तीसरा आजाद कश्मीर। गिलगिट, बल्टिस्तान, आजाद कश्मीर। याद रखिएगा कि पीओके का 3 भाग होता है, गिलगिट, पाकिस्तान यानी गिलगिट, बल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, ये 3 भाग पीओके का था। पीओके जो 30% एरिया 1948 में कब्जा कर लिया था जम्मू कश्मीर का। तो हम लोग आगे चलकर जरूर कोशिश करेंगे
कि ये वापस लाए, जो कि हमारा गया है जमीन जम्मू कश्मीर का। कोशिश रहेगा कि आगे चल के हम लोग इसे जरूर लाए, अपना इंडिया में लाए और एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाए। तो यहाँ के अंतिम शासक जो राजा हरि सिंह थे, उसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने बोला ठीक है मिला लिए, तो आपको इसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए 370 धारा लागू किया गया और वहाँ पर 370 धारा वहाँ जोड़ दिया गया और यहाँ एक अलग कानून बनाया गया, क्योंकि इसका देखभाल राजा हरि सिंह उसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला करते थे। उसके बाद आप लोग पता होगा कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी, हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान आजाद करने 30% ठीक ही था। वो नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, चलिए इधर है कि 10% चाइना का एरिया, ऑक्साई चीन, यहां से जो एरिया आता है हम लोग का 60% एरिया, इन्होंने इसमें क्या था कि यहाँ पर जम्मू, यहाँ पर कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख, यानी इतना एरिया जम्मू का, इतना एरिया लद्दाख का और इतना एरिया कश्मीर का, यानी हम लोग का जो 60% है उसे भी 3 भाग में बांटा गया। पहला जम्मू, दूसरा कश्मीर, तीसरा लद्दाख, तीनों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू में ज्यादा अधिकता मुस्लिम संप्रदाय की है, कश्मीर में ज्यादा अधिकतर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जम्मू और यहाँ पर क्या थे कश्मीर, तो कश्मीर में ज्यादा अधिकतर किसका है, मुस्लिम का, जम्मू में ज्यादा अधिकतर हिंदू संप्रदाय का है और लद्दाख में ज्यादा अधिकतर किसका है, महात्मा बुद्ध के संप्रदाय का अधिकतर ज्यादा है। तो इसमें 30% एरिया 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा किया था, 30% क्या था, उसे 3 भागों में बांटा गया, गिलगिट बल्टिस्तान आजाद कश्मीर, और 10% ऑक्साई चीन, चीन ने कब अधिकार किया, कब कब्जा किया, इसको डिटेल से बारे में जानते हैं हम लोग आज। पीओके का 3 भाग याद रखिएगा, गिलगिट बल्टिस्तान आजाद कश्मीर, जो कि 1948 में कब्जा किया था 30%। अब आते हैं ऑक्साई चीन पर। देखिए आपको पता होगा कि ये एरिया चाइना का है, लेकिन इससे पहले 1959 में ये जो एरिया ना था ना, ये पूरा तिब्बत का एरिया था, ये एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1959 में चाइना इसे कब्जा कर लिया। क्या किया, 1950 याद रखिएगा, 1959 में चाइना इसे कब्जा कर लिया और अपने हित में, यानी चाइना ने मिला लिया तिब्बत को, ये तिब्बत का एरिया, ठीक है। और चाइना कहता है कि तिब्बत है ये एक हथेली है, क्या ये हथेली, और इसका 5 उंगली है, 5 उंगली का नाम क्या दिया गया, जो हमारा इंडिया जो बगल से गुजरती है, यहाँ पर इंडिया के बगल में ये था लद्दाख का जो एरिया, लद्दाख, ये कहता है कि लद्दाख का एरिया मेरा है, क्योंकि ये तिब्बत है, तिब्बत का 1 उंगली बोलता है लद्दाख है, 1 उंगली बोलता है नेपाल है, और 1 उंगली बोलता है सिक्किम है, 1 उंगली बोलता है कि भूटान है, और 1 उंगली बोलता है अरुणाचल प्रदेश है। 5 लद्दाख बोलता है मेरा है, नेपाल बोलता है मेरा है, सिक्किम भी बोलता है मेरा है, भूटान भी बोलता है मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी बोलता है मेरा है, क्योंकि ये तिब्बत जो है ना, ये एक हथेली है और इसकी 5 उंगलियों की मिसाल देता है चाइना वालों। चाइना बोलता है कि ये क्या है, लद्दाख मेरा है, नेपाल मेरा है, भूटान मेरा है, सिक्किम मेरा है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, 5 बोलता है क्या, मेरा है। ये फंसा के, और यहाँ पर 1962 में क्या किया था, 1959 में तो चाइना ने तिब्बत को अधिकार कर लिया, और 1962 में हमारा जम्मू कश्मीर पर भी कर लिया, और इन्होंने 10% एरिया कब्जा किया था, लेकिन अभी भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक झील का नाम है होन्शु झील, होन्शु झील, ये यहाँ पर एक मूवी भी बनी थी 3 इडियट का, होन्शु झील, तो यहाँ पर एक झील का नाम है, यहाँ तक और आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन इसका पर ध्यान हमारे नेता लोग का ध्यान है, वो तो सिर्फ चुनाव वहीं तक रहता है, उसके बारे में सही बोलो, उसके बारे में गलत बोलो, वो दूसरे बारे में करते रहते हैं। अगर हमारे नेता लोग इंडिया सही रहते, इंडिया का नेता लोग सही रहते, तो हम लोग का इतना एरिया चाइना कब्जा नहीं कर पाता। बहुत दुख बात है कि हमारा इतना एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे और वो बढ़ रहा है, बहुत दुख की बात है।
क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूर हम लोग इसको भी वापस जरूर लाएंगे, चाइना से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ऑक्साइड चीन 1962 में कब्जा किया था 10% और 1959 को तिब्बत कब्जा किया था, जिसको बोला था उसका 5 उंगली, नाम भी बता दिए थे, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये कहता है मेरा। और इसका कुछ गांव भी कब्जा कर लिया और इसका संगठन यूएनओ में बैठा दिया। यूएनओ का संगठन 1945 में हुआ था, 1945 आपको पता होगा। यहाँ कुछ गांव का ये कब्जा कर लिया और इसका संगठन यहाँ पंचायत हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, पंचायत हो रहा है। लेकिन चाइना का ये मेंटेलिटी है कि वो क्या करता है कि किसी को आदमी को वो 100 रुपये दे देता है, ठीक है, मैंने से देगा, किसी को भी 100 रुपये दे देगा और उससे बोलेगा कि जब ठीक है हम दिए हैं तो वापस आपको 100 रुपये देंगे, ठीक है। लेकिन चाइना मेंटेलिटी आप 100 रुपये दिए हैं अब बोलता है 1000 मेरा कहाँ है, किसको मांगता है, इसको नहीं मांगता है। ये क्या करता है 100 रुपये दे देता है कोई भी देश को और उसके बाद उससे वही देश से बोलता है कि मेरा 1000 रुपया ला जो दिया था तुमने। अब इसी के बारे में पंचायत हो रहा है यूएनओ में, 10 साल 20 साल तक इसका रिजल्ट आता है ना, तो इसका रिजल्ट आता है ना, जब पूरा चाइना थक जाता तो बोलता ठीक है मेरा 1000 रुपये तुम ले ही लो, क्या करोगे। यही मेंटेलिटी यहाँ पर है कि चाइना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एक ही गांव कुछ कब्जा किया, लेकिन चाइना 10% एरिया जम्मू कश्मीर का ले लिया जो कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। और यहाँ पर एक गांव का एरिया, थोड़ा सा गांव का एरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दे दे रहा और इसको संगठन यूएनओ में पंचायत बैठाया जा रहा है कि ये क्यों किया कब्जा। लेकिन यहाँ ध्यान है कि जम्मू कश्मीर का 10% एरिया चाइना ने कब्जा किया था। तो चाइना का ये मेंटेलिटी है कि उस पर 100 रुपया को उसको दो है ना और 1000 रुपया उससे मांगो। मतलब क्या, इतना बड़ा एरिया चाइना कब्जा कर लिया, इस पर ध्यान है और हम लोग को फंसा कहा दिया एक गांव पर कि वो तुम्हारा है वो मेरा, एक गांव पर फंसा लिया और इसको क्या किया कब्जा कर लिया और धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1000 रुपया खुद जा रहा है लेकिन 10 रुपये किसी को ध्यान नहीं है 100 रुपया पर। ये था 1962 में जो कब्जा किया था ऑक्साइड चीन, जिसका नाम ऑक्साइड चीन रखा गया। याद रखिएगा वो कब 1962 में कब्जा किया था। और ये कब कब्जा किया था, पाकिस्तान 30%, गिलगिट बल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर 1948 में। तो याद कर लीजिएगा कि पीओके का 3 भाग, गिलगिट बल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर, और चीन ने जो कब्जा किया था उसका नाम ऑक्साइड चीन रखा। कितना परसेंट किया था, 10% किया। कब किया, तो 1962 में किया था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पीओके, जो पूरा एरिया पीओके का था, ठीक है, पूरा जो एरिया पीओके का था, यहाँ पर एक नाम दिया गया मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी, यानी तीनों जो एरिया पीओके कहलाता है, गिलगिट बल्टिस्तान आजाद कश्मीर, ये तीनों का एक कॉमन एरिया किसका एरिया, मुजफ्फराबाद, जो पीओके की राजधानी कहा जाता है, मुजफ्फराबाद। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे आज, और फिर से मैं दोहरा दूं और आपको लिखवा भी दूं किसने कब कब्जा किया था, एक बार फिर से। चलिए पहले तो आप याद कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ लिख दिए 26 अक्टूबर 1947 में अक्षता किया गया विलय पत्र पर, और जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक, जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक, जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक हरि सिंह थे। कौन थे, राजा हरि सिंह थे। और कब किया था कब्जा, 30% में फिर से फिगर बना दूं, चलिए 30% कब्जा किया गया, इसका नाम पीओके धरा गया। कब किया, तो 1948 में किया, याद रखिएगा, पाकिस्तान। और चाइना वालों ने 10% कब्जा किया है ना,
कब किया? तो 1962 में किया। ठीक है, इसका नाम क्या देगा? ऑक्साइड चेन। इस चीज और ये जो एरिया बसता है ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा जम्मू है और ये हमारा लद्दाख है। ये एरिया है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि कोई भी बाहर से आदमी जब आता है तो जब ये देखने मोदी इससे अभी कुछ ही दिनों की बात है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ये कश्मीर है ना, अभी याद कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के 370 धारा श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में हटा दिया था और उन्होंने क्या किया था, ये कश्मीर और लद्दाख ये तो था पहले स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और कश्मीर और लद्दाख को क्या किया, मिला दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, लद्दाख। ये पूरा एरिया क्या कहलाया, लद्दाख, और इधर एरिया कश्मीर। तो यहाँ पर जो हम लोग के शासक आते थे, तो जब भी यहाँ से कोई बाहर वाला यहाँ से कोई भी जांच करने आता है और यहाँ पर जब पूछता है ये एरिया किसका है, आपको दिक्कत न है, तो यहाँ ठीक बोलता है कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। लेकिन यहाँ जब कोई जाता है तो यहाँ पर किसी पूछता आपको कोई दिक्कत है, तो हाँ मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं पाकिस्तान में रहूँगा, तो ये बोलता है जब उसी से पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी कि ठीक है अब जांच करना है जांच कीजिए, लेकिन यहाँ से पूछ लीजिए तो व्यक्ति को ये एरिया किसका है, तो बोलता है लद्दाख। तो आप तो जम्मू को आए थे, जम्मू को आए थे सिर्फ ऐसे जांच करने के लिए, तो फिर आप लद्दाख क्यों कर रहे हैं, यहाँ कीजिए। यहाँ का आदमी क्या बोल रहा है कि हम इंडिया में हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है जब आदमी कि हम इंडिया में शामिल नहीं रहेंगे तो ये एरिया तो लद्दाख का है। आप चेक किसको आए, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू यहाँ पर है, कीजिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर को, लेकिन लद्दाख को नहीं कीजिएगा। तो ऐसे उसको मेंटलिटी नरेंद्र मोदी का मेंटली ऐसा था कि उसने फंसा दिया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आज का हम लोग डिटेल यहीं खत्म करते हैं। याद कर लीजिएगा कि यहाँ कश्मीर इतना एरिया जम्मू का पहले था और इतना ये लद्दाख, जो कि अभी हाल फिलहाल में इसको पूरा क्या किया, हिला दिया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पूरा लद्दाख को, ये पूरा एरिया लद्दाख बनाया गया। तो हम लोग यहीं तक जाने, उसके आगे वीडियो आपको कल मिल जाएगा और कल इसके आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे हमारा इंडिया का जो 60% हिस्सा है इसके बारे में जानेंगे। हम लोग आज सीख चुके थे कि पीओके 30% कब्जा किया था 1948 में और चीन ने 1962 में 10% कब्जा किया था, और क्यों किया था, कैसे हुआ, ये डिटेल्स बारे में हम लोग को वीडियो में पता चल गया। और कल हम आप लोगों को 60% एरिया के बारे में बताएंगे और जानेंगे।